नमस्कार बच्चों, मैं हरीश सर एक बार फिर आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। जैसे मैंने यहां पर हमेशा की तरह पहले से लिखा हुआ है, लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक। लक्ष्मी एक बैंक में कैशियर है जो लोगों को पैसे वगैरह देते हैं। शी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस। उसके पास जो करेंसी है, नोट है, वो 100 रुपीज़, 50 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़ के जो मूल्य हैं उनके नोट्स हैं। एंड द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज 2:3:5। ठीक है बच्चों, आप ये देखिए, इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आपको समझनी चाहिए। अब उसके पास जो 100 रुपीज़ हैं वो 2 रेशो में है, और 50 रुपीज़ है वो 3 रेशो में आएंगे, और 10 रुपीज़ जो है वो उसका रेशो जो है 5 है। यानी इन तीनों का रेशो आता है 2, 3, 5। ठीक है बच्चों, पहले 100 लिखा है तो 100 के लिए 2, 50 के लिए 3 और लास्ट में 10 लिखा तो लास्ट के लिए 10 के लिए 5। अच्छा, आगे देखते हैं। द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज ₹4 लाख। उसके पास, लक्ष्मी के पास टोटल जो है 4 लाख है। हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव। तो हमें बताना है कि उसके पास कितने मूल्य के कितने नोट हैं। ठीक है, उन नोटों का कितना टोटल मूल्य, यानी 100 रुपीज़ के जो नोट है उनका मूल्य कितना है, उनके नोटों की संख्या कितनी होगी, साथ ही और उनका जो मूल्य है वो कितना होगा। नोटों का नंबर आ जाए तो मूल्य भी अपने आप निकल आएगा। 50 रुपीज़ के जो नोट होंगे उनका टोटल मूल्य कितना होगा, और इसी प्रकार 10 रुपीज़ के जो नोट है उनका मूल्य कितना होगा। आइए हम इसको करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले बच्चों, ये 100 रुपीज़ के, तो हम इसको मान लेते हैं लेट द, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, लेट द नंबर ऑफ, लेट द नंबर ऑफ रुपीज़ 100 रुपीज़ के जो है उनकी संख्या है, नंबर ऑफ, लेट द नंबर ऑफ 100 रुपीज़ इक्वल टू, जो रेशो था उसको हम x मान लेते हैं, 2x। ठीक है बच्चों, उसको मान लेते हैं 2x, और साथ ही द नंबर ऑफ ₹50 का जो रेशो है वो बच्चों 3 है, तो उसको मान लेते हैं 3x। ठीक है बच्चों, और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। द नंबर, आगे हम इसको निकाल लेते हैं, द नंबर ऑफ ₹10 का जो है वो 5 है, तो रेशो 5x मान लेते हैं इसको। ठीक है बच्चों, ये हमने हमारा क्वेश्चन कुछ हो चुका है। अब आगे देखिए कैसे करते हैं। अब ये नंबर के, यानी 100 रुपीज़ जो नोटों के नंबर्स हैं, टोटल नोट कितने, उनके नंबर हमने लिख लिए हैं। अब वैल्यू लिखते हैं, वैल्यू यानी उनकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है बच्चों, जैसे मान लीजिए आपके पास 10 रुपीज़ का 1 नोट है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 10 रुपीज़ हो गई। अगर 10 रुपीज़ के आपके पास 2 नोट हैं तो इनकी वैल्यू कितनी होगी, 20 रुपीज़ हो गई। ठीक इसी प्रकार हम इनकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, वैल्यू ऑफ ₹100, इनकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 100 के हैं तो 100 से जितने नोटों के नंबर हैं, नोट्स हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 2 जा 200x। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अच्छा, इसी प्रकार हम नीचे लिखेंगे उसका 50 रुपीज़ का, वैल्यू ऑफ ₹50 रुपीज़ की वैल्यू कितनी होगी, उसमें 3x है, तो आप 50 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3x से, तो 53 जा 150x। ठीक है, ये उनकी वैल्यू आ रही है। अच्छा, वैल्यू हमें निकालनी होगी क्योंकि इसमें वैल्यू से ही निकलेगा ये क्वेश्चन, और उसके पास जो वैल्यू टोटल रुपीज़ है वो 4 लाख है, तो उसी से हम इसको निकालेंगे। आइए, वैल्यू ऑफ 10 रुपीज़ है, वो भी है आपका 5x, यानी इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते, 5x से 10 5 जा 50x। ठीक है बच्चों, ये आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, इतने उनकी वैल्यू आ गई। तो बट टोटल वैल्यू कितनी है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टोटल वैल्यू है उसकी 4 लाख बच्चों। ठीक है, तो आप इसको, हमारी वैल्यू जो निकली है ये आई है, लेकिन गिवन वैल्यू जो है वो 4 लाख है, तो इसका मतलब दोनों इक्वल होंगी, तो दोनों को हम इक्वल रख के चलते हैं। ठीक है बच्चों, 200x प्लस 150x प्लस 50x इक्वल टू 4 लाख। ठीक है बच्चों, आइए इन सब को प्लस कर देते हैं। 200, 150 और 50x, सॉरी x लिखना भूल गया मैं, ये तो सबको प्लस कर देते हैं तो बन जाता 400x। ठीक है बच्चों, 400x, ये इधर मैं लिख देता हूँ 4 लाख। ठीक है,
अब इधर 400 मल्टीप्लाई की फॉर्म में इधर हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो इधर आकर डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, 20 से 20 काट दीजिए, 4 से 4 1 जा 4, इसके पीछे 30 बच गई तो ये 1000 बन गया। तो एक्स की वैल्यू आ गई 1000। अब ठीक है बच्चों, एक्स की वैल्यू आ गई 1000। तो अब हमें जो फाइंड करना है वो नोटों की वैल्यू फाइंड करनी है। टोटल जो उसके पास नोट है वो अब नंबर ऑफ 100 रुपीज़, ठीक है, नंबर ऑफ 100 रुपीज़। पहले तो ये आपको फाइंड करना है, चलो नोटों का नंबर फाइंड कर लेते हैं। नंबर ऑफ रुपीज़ 100 रुपीज़ के नोट्स कितने हैं बच्चों, उसमें आपके इसमें आया था जो हमने इसमें देखा था, ये देखिए ऊपर सबसे ऊपर 2x, तो 2x में लिख ले तो चलो एक बार 2 और मल्टीप्लाई x जगह x की वैल्यू को लिखना है। ये जो x की वैल्यू आई है इधर मैं एक बार फिर लिख देता हूँ 1000 आइए, तो 2 1 जा 2 और 2 के पीछे 30 आप लगा सकते हैं। तो 100 रुपीज़ के जो नोटों के नंबर हैं वो 200 हैं, ठीक है, यानी 200 के नोट जो हैं वो 100 रुपीज़ के आ गए। ठीक है बच्चों। अच्छा, नंबर ऑफ रुपीज़ 50 तो वो थी 3x और हम इसमें कर लेते हैं 3 मल्टीप्लाई 1000, ठीक है, 1000 आ गया और इसमें 3 1 जा 3 और इसमें आप 30 लगा दीजिए। जो 50 रुपीज़ के नोटों के नंबर संख्या है, ठीक है, वो 3000 है। नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट 3000 और नंबर ऑफ रुपीज़ 10 वो है 5x और इक्वल टू 5 इंटू 1000, तो 5 1 जा 5 और इधर ही आ गए 5000। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2000 तो 100 रुपीज़ नोट, 3000 है 50 रुपीज़ और 5000 है 10 रुपीज़। अब आप इसकी चाहे तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों। 100 से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको 50 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपके जो वैल्यू है वो टोटल आ जाएगी, आपका आंसर बन जाएगा। अगर आप चाहे तो हाउ मैनी नंबर ऑफ नोट्स, हमें नंबर ऑफ नोट्स निकाल लेते हैं, वो आपके नंबर ऑफ नोट्स आ गए, ये आपका आंसर है। आप चाहे तो इसको आंसर कर सकते हैं। और वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो मैं वैल्यू भी निकाल देता हूँ, ये हालांकि आपके आंसर में नहीं होगा, शायद मैंने देखा नहीं है। वैल्यू ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स, ठीक है। तो अब इनकी संख्या कितनी है बच्चों, 2000 है, ठीक है। इसको 100 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 2 1 जा 2 और 1 2 3 4 5 50 इसमें आप लगा सकते हैं, यानी 2 लाख रुपीज़ जो हैं वो 100 रुपीज़ के नोट हैं, उनकी कुल वैल्यू है 2 लाख रुपीज़। मैं यहाँ पर रुपीज़ लिख देता हूँ। और इसी प्रकार आप अगर निकालनी है 50 रुपीज़ की, उसकी भी आप निकाल सकते हैं। और 50 रुपीज़ में नोट्स, ठीक है, इनकी वैल्यू ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स की हम निकाल सकते हैं। तो ये आया आपका 3000 इसके नोट हैं, ठीक है बच्चों, ये आ गया 3000। और इसकी वैल्यू क्या होगी, आप इसको 50 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 3 जा 15, ये 15 हो गया और 1 2 3 4 40 इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। ये यानी 1,50,000 जो नोट हैं वो 50 रुपीज़ के जो नोट अगर उनकी देखेंगे उनकी वैल्यू आएगी 1,50,000। मैं इसमें फिर वो बना देता हूँ रुपीज़, ये इधर है। अब वैल्यू ऑफ अगर हमें निकालनी है 10 रुपीज़ की वैल्यू ऑफ रुपीज़ 10 नोट्स, ठीक है, ये मैं थोड़ा वैसे बता रहा हूँ। तो इसके 10 रुपीज़ के नोट जो थे वो 5000 थे और इनकी जो कीमत होगी टोटल उसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 5 1 5 और 3 और 1 40, ये आ गया बच्चों। ये 50,000 रुपीज़ हैं आपके 10 रुपीज़ के जो नोट हैं, उनकी जो वैल्यू है 50,000 है। अगर आप इसके ये 2 लाख 1,50,000 और 50,000 आप इनको तीनों को अगर ऐड करें तो फिर आपकी टोटल वैल्यू जो आई है इसमें 4 लाख वो आपकी आ जाती है, ठीक है बच्चों। लेकिन एग्जाम में जो आपको निकालना होगा वो नंबर्स ऑफ नोट्स निकालने होंगे। 2000 नोट्स जो है वो 100 रुपीज़ के हैं, 3000 नोट जो है वो 50 रुपीज़ के हैं और 5000 नोट जो है वो 10 रुपीज़ के हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन हो गया सोल्व। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, इसमें से सीखकर दूसरे बच्चे को ज़रूर सिखाएं। चलो कदम बढ़ाएं, देश को शिक्षित बनाएं। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।